ओम शांति। आज सुनते हैं 21 जुलाई 2024 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स की मुरली है 16 दिसंबर 2000 की। मुरली का सार है साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने की बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कहकर चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भोली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। ये भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं, क्योंकि बाप साधारण तन में आते हैं। बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानते हैं। आज की सभा में देखो कौन बैठे हैं। कोई अरब खरबपति बैठे हैं। साधारण आत्माओं का गायन है। गरीब निवास बाप गाया हुआ है, अरब खरबपति निवास नहीं गाया हुआ। बुद्धिमानों की बुद्धि तो क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता। क्या बड़ी बात है। लेकिन ड्रामा बहुत अच्छा कल्याणकारी बना हुआ है, क्योंकि परमात्म कार्य में फुई फुई से तालाब होना है, बूंद बूंद से तालाब भरना है। अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है। 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतने सफलता के सितारे बन गए। सभी सफलता के सितारे बने हो या बनना है। सोच रहे हो, सोचो नहीं। करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही। ये सोचना भी समय गंवाना है। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। बाहर वाले तो बेचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बेचारे नहीं हैं। विचारवान हैं, समझदार हैं। लेकिन कभी कभी कोई बच्चे एक कमजोर संकल्प उठता है। बताएं। सभी हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा है। कभी कभी सोचते हैं क्या विनाश होना भी है या नहीं। ये थॉट चलता है, क्योंकि 99 पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होने वाला है। कभी कभी सोचते हैं, हंसी की बात है ना, क्योंकि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना। क्योंकि विनाश होगा तो बाबा परम धाम से चले जाएंगे, परम धाम में चले जाएंगे। संगम से थक गए हो क्या? हीरे तुल्य जीवन कहते हो और गोल्डन से ज्यादा प्यार करते हो। होना तो है, लेकिन इंतजार क्यों करते हैं? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों। हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा ही नहीं। तो करें, सोच कर करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। ये संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। लेकिन मान लो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण कर दिया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं। लेकिन जो भी है आपने किया, कल विनाश हो गया, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? सोचते हैं सेवा में तो लगा नहीं, तो क्या सफल हुआ? आपने किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वो कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप के पास जमा हो गया। एक का पदम गुना बाप बंधा हुआ है, एक का पदम देने के लिए। इसलिए सोचना नहीं है, क्योंकि आपका दिल से किया गया, मजबूरी से किया गया, देखा देखी में किया गया, उसका पूरा अर्जा नहीं मिलेगा। मिलता ज़रूर है, क्योंकि दाता को दिया है ना।
लेकिन पूरा नहीं मिलता, इसलिए इसको आधार नहीं बनाओ, अलबेले नहीं बनो। सब कुछ अचानक होगा, बाबा 1 घंटा पहले भी नहीं बताएगा, इसलिए इंतज़ार नहीं करना। संपन्न बनने का इंतज़ाम करना है, क्योंकि बाबा को हंसी आती है। कई बच्चों को खिलौनों से खेलने की आदत है। छोटी छोटी बातों के खिलौनों से खेलना, छोटी बात को अपनाना, ये समय गवाते हैं। ये साइड सीन है, भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार की बातें, चलन, ये संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन है। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना, ये है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है। शुभ संकल्प है, शुभ इच्छा है। इसलिए बाप दादा का पुराना स्लोगन सदा याद रखो, देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनो। सुनते हुए सुनो नहीं, लेकिन अगर सुन लिया तो अंदर समाओ नहीं। ये पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जैसे जैसे सबके शरीर के हिसाब किताब चुकत हो रहे हैं, ऐसी पुरानी बीमारियां भी, पुराने संस्कार भी सामने निकल कर आ रहे हैं। पहले जो बातें नहीं थी वो निकल कर आ रही हैं। तो आपको समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है, इसलिए नए नए रूप में आएगा। तो बाबा पास होने का सहज साधन बता रहे हैं कि बाबा के पास रहो। जो आपके काम का नज़ारा नहीं, उसको पास कर दो, माना जाने दो, और पास रहो, पास करो और पास हो जाओ। क्या मुश्किल है, बाबा ने कहा। ये 3 पास अपने पास रखने हैं। जब 3 पास रखेंगे तो हर परिस्थिति में पास हो जाएंगे। और ब्रह्मा बाप का एक स्लोगन कि मुझे फरिश्ता बनना है। आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी फरिश्ता, कर्मयोगी फरिश्ता। क्योंकि अगर ब्रह्मा बाप से प्यार है, शिव बाप ज्योति बिंदु स्वरूप में रहना मुश्किल है, लेकिन ब्रह्मा बाप तो फरिश्ता है ना, तो ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है। आप भी फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करते जाओ। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखना है, संस्कार परिवर्तन करना है, स्वयं का भी, औरों का भी, उनको सहयोग भी देना है। कोई कमजोर है तो उसको सहयोग दो। वर्णन ना करो, ना कोई वातावरण बनाओ। तो इस वर्ष की टॉपिक रखना संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है। ऐसी विश्व में एक घड़ी मन की सुख शांति के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि मन का पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। हवा से भी ज़्यादा ये पोल्यूशन बढ़ गया है। वरदान है, शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है। वो स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा नेछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में नेछावर बनाएगा। इसलिए शुभ चिंतक से संपन्न रहो। शुभ चिंतक बन सर्व के स्नेही सहयोगी बनो। स्लोगन है, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। ओम शांति।